बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही लड़की को जिंदा निकाला गया और बाहर आने के बाद जो उसने राज बताया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। दोस्तों, ये अनोखा वाकया कैसे पेश आया, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में फौत होने वाली एक लड़की अपनी मौत के एक दिन बाद कब्र के अंदर जाग गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी तौर पर कब्र कुशाई करवाई और वो लड़की जिंदा हालत में मिली और उसने ऐसा राज बताया जो शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि रुबीना की शादी 1 साल पहले इरशाद से हुई थी और वो 3 माह की हामला थी। वो अपने घर से किसी काम की गरज से घर से निकली और गिर गई। इरशाद ने उसकी चीख की आवाज सुनी तो भागकर बाहर आया। देखा तो रुबीना गिरकर तड़प रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बेसुध पड़ी थी। फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स हजरात ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और वजह मालूम ना हो पाई। डॉक्टर्स ने मौत की वजह अचानक से दिल का रुक जाना बताया। किसी सांप या बिच्छू का जहर नहीं मिला और ना ही कोई और वजह सामने आ सकी। इरशाद ने उसकी मौत की इत्तला उसके वालदैन को भी कर दी। रुबीना की यूं अचानक मौत से सब गमज़दा हो गए। अलबत्ता उसी रात रुबीना की तदफीन जन्नतुल बकी में कर दी गई। अगले रोज इरशाद रुबीना की कब्र पर फातह खानी के लिए गया तो उसे कब्र से घुटी घुटी आवाज सुनाई देने लगी। इरशाद पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर जब उसने कान लगाकर गौर किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो, और कब्र के साथ कान लगाए तो दबी दबी सी चीखों की आवाज भी सुनाई दी। कब्र से ये आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इरशाद ने फौरन कब्रिस्तान के गोरकन को बुलाया और उसको ये बात बताई तो गोरकन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उसे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इरशाद ने फौरन अपनी और रुबीना की फैमिली को कब्रिस्तान बुला लिया। कब्रिस्तान की इंतजामिया को इत्तला की गई। कुछ मीडिया वाले भी वहां पर आ गए और सबके सामने इजाजतनामे के बाद कब्र कुशाई की गई। दोस्तों, कहते हैं कि कब्र जब खोली गई तो रुबीना का जिस्म हरारत में था और नब्ज आहिस्तगी से चल रही थी, यानी वो जिंदा थी और यूं लग रहा था कि वो घुटन की वजह से बेहोश हो गई है। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद बुलाई गई और रुबीना को अस्पताल पहुंचाया गया। इरशाद उन डॉक्टर्स पर बरहम था जिन्होंने रुबीना को मुर्दा करार दिया था और डॉक्टर्स खुद भी इस बात पर हैरान थे। अलबत्ता रुबीना को तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। डॉक्टर्स ने रुबीना की मौत की वजह कैटाफ्लिक्स बताई कि जिसमें बेहोशी के बाद भी बेदारी बरकरार रहती है, और उनका कहना था कि इसी वजह से वो कब्र में होश में आ गई थी और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल दोस्तों, 2 रोज बाद रुबीना होश में आई। उसने अपने शौहर को जो बात बताई, ये सुनकर उसके शौहर के पांव तले से जमीन निकल गई। रुबीना ने बताया कि कब्र में उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। जब उसकी समझ में ये बात आई कि वो कब्र में दफन है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और जब मैंने कब्र के अंदर ही अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दी और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया था और आपको धोखे में रखा था, मैंने कब्र में अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर वो मुझे कब्र से निकाल दे तो मैं आपको इस राज और इस गुनाह से आगाह करूंगी और अपनी बेवफाई का एतराफ करूंगी जो कि मैंने आपसे की। मेरा सांस जब घुटने लगा तो मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगा। अजीब बात यह थी कि जब मैं सांस रोकती तो घुटन होने लगती। शौहर ने वो राज पूछा तो कहने लगी, मैंने आपसे बेवफाई की है। मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका नहीं है। शादी से पहले मेरा नाजायज ताल्लुक अपने एक कजन से था। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि उससे ना मिलूं, लेकिन जब उसने बहुत जिद की और तंग किया तो मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात ना तो मैं किसी को बताती और ना ही आपको पता चलता, लेकिन मैं मौत देख आई हूँ। कब्र की हौलनाकी और कब्र का अंधेरा बहुत हौलनाक है। आप चाहें तो मुझे माफ कर दें और चाहें तो ना माफ करें। मैं आपकी गुनाहगार हूँ। आपको पूरा हक है कि आप मुझे अपनाओ या छोड़ दो, ये फैसला आपका है।
अलबत्ता मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया ज़िंदगी तौबा में गुजारूंगी, अपनी हर सांस के साथ दुरूद पाक पढ़ूंगी और कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, इरशाद चूंकि अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अगले ही 10 दिन बाद रुबीना का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने तौबा की मोहलत दी। रुबीना भी उन खुशनसीब औरतों में से है कि जिसको कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह ने तौबा का मौका दिया और उसकी तौबा कबूल कर ली, और अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ करे और अपनी बेवफाई का एतराफ़ करे और अल्लाह से और अपने शौहर से माफ़ी मांग सके। न जाने दोस्तों रुबीना की कौन सी नेकी काम आई कि अल्लाह ताला ने उसको ये मोहलत दी, और हो सकता है कि जो दुरूद पाक पढ़ने की रुबीना की आदत थी, अल्लाह ताला ने उसी वजह से उसको मौका दिया हो। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मौत एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिसमें सब ने दाखिल होना है, लेकिन दोस्तों ये किसी को भी मालूम नहीं कि इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद उसका घर कौन सा होगा। दोस्तों, देखने में तो ये कब्रों वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन ये हमसायगी सिर्फ कब्रों की है। ये एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों मरने के बाद इंसान का मकाम कब्र नहीं बल्कि आलम बरज़ख है, जिसमें नेक रूहों का ठिकाना अलग है और जो रूहें बद हैं उनका ठिकाना अलग है। रिवायत में आता है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी कब्र पर जाते, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। आपसे पूछा गया कि जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा होता है तो आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र देखकर रोते हैं। फरमाने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा मरने वाला अगर इससे नजात पाए तो बाद की मनाजिल इससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से नजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे कहीं ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। दोस्तों, सोचने की बात है कि क्या इन कब्रों में हमारे लिए इबरत नहीं है? याद रहे कि मौत के सामने अमीर, मालदार, ताकतवर, कमजोर, गोरा या काला, हाकिम व मातहत सब बराबर हैं और सब ने एक न एक दिन कब्र में पहुंच जाना है। दोस्तों, सब कब्रों वाले दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने या महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब अमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म है। अब हर मैयत अपनी रूह की मरहूम होकर अपनी कब्र में पड़ी है। आज भी वक्त है कि कब्र की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि आने की तो तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। कौन कब जाता है, किसको किस वक्त मौत ने आ लेना है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में, कोई उधेड़ उम्री में और कोई बुढ़ापे में। और बेशक दोस्तों, कब्र में जाने के बाद सिर्फ अपने आमाल ही काम आएंगे। जो दुनिया में नेक काम किए होंगे वही काम आएंगे। कोई दोस्त, अहबाब, साथी, खानदान का कोई फर्द, हत्ता के माँ बाप या औलाद भी साथ नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी भी वक्त है कि सुधर जाएं और कोशिश करें कि जितनी भी जल्दी हो सके अपने आप को अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर लें, ताकि आपकी ये दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।